जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि वृंदा का पतिव्रत भंग कैसे हुआ और विष्णु को उसने कैसे श्राप दिया। तो यही है 18 अध्याय में, और 17 अध्याय तक तो मैं कल डाल ही चुकी हूँ। तो आप मेरी चैनल पर निरंतर हर अध्याय का रसपान कर ही रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे और निश्चित ही आप पुण्य के भागी होंगे। तो अब ये देखिए 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, जब विष्णु ने जलंधर के पुर में जाकर वृंदा के पातिव्रत्य को भंग करने का विचार किया, उसी समय वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी जलंधर को भेसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्पों के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ मुड़ाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा में को जाते देखा। उस अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख वृंदा की निद्रा टूट गई। तब वह चिंतित हो स्वप्न की बात सोचने लगी। उसे निकलता हुआ सूर्यकांतिहीन दिखाई दिया। यह सब अनिष्टकारक लक्षण जानकर वो भय से व्याकुल हो गई और विलाप करने लगी। उसने नगर अटारी में कहीं भी सुख नहीं मिला। फिर वह 2 सखियों के साथ बाग में आई। डरी हुई इधर उधर भ्रमण करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में गई, पर कहीं भी उसे सुख शांति नहीं मिली। वहाँ घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, दाढ़ और भयंकर नेत्र वाले 2 राक्षसों को देखा। तब वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसने वहाँ शिष्यों समेत मौन धारण करते किए हुए एक तपस्वी को देखा। उन राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपके शरण में हूँ, आप उन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों से विहल वृंदा को देखकर हुंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया। मुनि के हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देखकर वृंदा उन्हें प्रणाम कर बोली, हे कृपानिधि, आपने मेरी रक्षा की। मैं आपसे कुछ प्रार्थना करती हूँ, कृपा करके सुनिए। हे महाराज, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के संग युद्ध करने गए हैं, वहाँ पर कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य सुनकर ऊपर को देखने लगे। इतने में ही 2 बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रकुटी का इशारा पाकर वे दोनों बानर आकाश को चले गए। थोड़ी देर पश्चात में आकर फिर मुनि के सामने खड़े हो गए। जलंधर के सिर और धड़ बंदरों के हाथ में देखकर पति विनाश के दुख से दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल का जड़ छिड़क कर उसकी मूर्छा दूर की। तब वह अपना सिर पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। वृंदा बोली, प्यारे, आप तो मुझे पहले मुझे सुखी और आनंदित करते थे, सो आज मुझ निरापराधी को से क्यों नहीं बोलते? तुमने तो विष्णु समेत सब देवता, गंधर्व और त्रिलोकी को भी जीता था, सो आपको आज उस एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले, वृंदा को उस समय रोती हुई देखकर मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। नारद जी बोले, वृंदा की बात सुनकर मुनि हंसकर कहा, इसको शिवजी ने मार दिया है, ये नहीं जी सकता। फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। यह कहकर वो मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया। जलंधर के प्रसन्न होकर वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा। वृंदा पति पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पति के संग बहुत समय तक रमण करती रही। एक दिन वह रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब वह तो बहुत क्रोधित होकर बोली, विष्णु, पराई स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वह तपस्वी रूपधारी माया में मुनि थे, तुमने ही माया रची थी, वे दोनों तुम्हारे ही द्वारपाल थे। अतः वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। तुम स्त्री वियोग के दुख से वन में जाकर घूमते हुए बंदरों की से ही सहायता लोगे। जगत के स्वामी होने पर भी तुम मारे फिरोगे और तुम्हारा शिष्य हिरण बनेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु को समझाने पर भी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। पर तब विष्णु वृंदा की याद में उसकी चिता की रज में लोट लगाते हुए वहीं रहे। इस मुनियों और सिद्धों ने उन्हें बहुत समझाया, पर उसका चित्त शांत नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।